जय हिंद मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, कौन बनेगा करोड़पति बड़ा प्रचलित सीरियल, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में भी कई ऐसा दिग्गज आए जिन्होंने सवाल का जवाब जो अमिताभ बच्चन करते हैं उस सवाल का जवाब दिया और करोड़ों जीत के गए। बिहार के भी कई लोग हैं जिसमें सुशील 5 करोड़ जीतने वाले। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस मामले को लेकर कोई भी वैसा राजनीतिक धुरंधर, कोई भी राजनीतिक नेता, बड़े से बड़ा नेता यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। आप जरा घटनाक्रम को देखिए। 10 तारीख को दिल्ली में बैठक होनी थी, जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण था उसके बाद बैठक होनी थी। बैठक नहीं हुई। जो नीतीश कुमार को 2-3 दिनों तक रहना था वो बैरन वापस आ गए, उनके साथ सम्राट चौधरी भी आ गए। बताया ही गया कि सम्राट चौधरी के नाम पे कहीं कुछ हिच था बीजेपी में, जिसके चलते वो नाराज़ थे, वो वापस आ गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उस दिन नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दिया। झटका था हरिवंश जी का। हरिवंश जी जो जदयू से राज्यसभा में 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। चूँकि हरिवंश जी भले ही जदयू के हों, लेकिन यह बार बार चीज़ें सामने आ रही थी कि वह भाजपा के ज़्यादा करीब हैं, तो इस बार उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उनको मनोनीत कर दिया गया। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि यह पूरी तरह नीतीश कुमार के मन के खिलाफ था। अगर उन्होंने इसकी सहमति नहीं जताई हो तो, और वो सहमति जताएंगे क्यों, ये सारी चीज़ें थी। और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं इस बात से लेकर परेशान थे। यह चीज़ें तो बीच में सामने भी आ गई। चूँकि आपको याद होगा ज्योतिबा फूले का कार्यक्रम था भाजपा ऑफिस में, जिसके मुख्य अतिथि थे सम्राट चौधरी, लेकिन सारे लोग इंतज़ार करते रह गए, वो नहीं आया। हलचल की स्थिति देखिए कि एक दिन में 3-3 बार सम्राट चौधरी मिलते हैं सीएम नीतीश कुमार से। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और लखिंदर पासवान भी मिलते हैं। यह भी गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात है कि मिलने के बाद सम्राट चौधरी अपने घर चले जाते हैं और विजय सिन्हा राजभवन, जिसको अब लोक भवन कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ वो राज्यपाल से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसी बीच आज आपने देखा होगा कि देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। जो जदयू के बड़े नेता हैं, जो जदयू के कोर कमेटी के नेता हैं, वो लगातार बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। और उसी में आज एंट्री हो गई जो युवा विधायक हैं जदयू के, जो लगातार निशांत की पैरवी कर रहे हैं, निशांत को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं और भाजपा के नेतृत्व को मानने से एक तरह से कहने की इनकार कर रहे हैं। उन लोगों की एंट्री होती है सीएम इसमें। उसके बाद कल की घटना अगर देखिए तो नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ अमित शाह और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की बैठक होती है। संभवतः बैठक में बिहार से ही बातें हुई होंगी कि कौन बनेगा सीएम। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को बना दिया जाता है, जो चयन करना है सीएम का, उसका पर्यवेक्षक। अब इन सारे चीज़ों को जरा देखिए। और उसके साथ एक और चीज़ कि यह बैठक जो बुलाई गई है एनडीए विधायक दल की, यह है 14 तारीख को। और 14 तारीख को सबसे विशेष दिन यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो उसी दिन यह बैठक बुलाई गई है। इसको भी लेकर चर्चाएं तेज है कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों को देखने के बाद भी अब तक सारे नेता, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे जदयू के हैं, अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि सीएम कौन बनेगा। सभी अपने अपने, और
जो वक्तव्य हैं उसमें कितना बदलाव आते जा रहा है वह भी आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर एनडीए विधायक दल की बैठक के पहले, एनडीए की जो बैठक होनी है मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए, उसके पहले अगर जदयू की बैठक होती है, जदयू विधायक दल की, तो ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के दुखती रग पर भाजपा ने हाथ रख दिया, और वो था हरिवंश जी का मामला कि उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया गया राज्यसभा सदस्य के रूप में। और दूसरी बात यह है कि जदयू के आधे से ज़्यादा विधायक निशांत को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। एक तरह से कहें कि खुल के ये बातें सामने आई। भास्कर ने तो एक बाकायदा प्रश्नावली निकाला था, उसमें भी ये बातें आई थी, और ये हुआ था कि 97% विधायक भाजपा के सीएम के विरोध में हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों के बाद यह तो तय है कि नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे, तो पद छोड़ेंगे तो कोई ना कोई तो सीएम बनेगा। क्योंकि ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि एक अन्य मार्ग से उनका सामान अब 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहा है। यह वही मकान है जिसमें तब भी नीतीश कुमार गए थे जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, और फिर 8-9 महीने के बाद फिर वो वापस अन्य मार्ग में आ गए थे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब जदयू की अगर बात करें तो जदयू में भी यह तो स्थिति साफ है कि मतैक्य नहीं है, मतलब सारे लोग एक पक्ष में नहीं हैं जदयू के लोग। वही स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी में भी दिख रही है। बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं सीएम के सम्राट चौधरी, और उनके समानांतर दावेदार हैं नित्यानंद राय। नित्यानंद राय भी अमित शाह के चहेते हैं। अब यह मान के चलिए कि दोनों का जो रिश्ता है ये जगजाहिर है, सारे लोग जानते हैं। वैसी स्थिति में अगर सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो ये चाहेंगे कि नित्यानंद राय भी नहीं बने, और नित्यानंद राय को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो भी सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर बहुत खुश तो होंगे नहीं। उस स्थिति में कहा जा सकता है कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं, इस फ्रेम पे चल रहा है। मतलब तोको ना मोको चूल्ही में झोंको, कोई तीसरा आ जाए, और ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ कि 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है, और 14 तारीख को ही यह चयन होना है। इसको लेकर यह भी बातें आ रही हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वह भी 14 को संभवतः बिहार आवे। तो 14 को यह बैठक होनी है, 14 को यह चुनाव होना है। और यह भी बातें आ रही हैं कि जितने भी भाजपा के शासित राज्य हैं उसमें किसी भी राज्य में कोई दलित चेहरा नहीं है। वैसे स्थिति में 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के दिन क्या भाजपा किसी दलित चेहरा को सीएम बनाएगी, बना सकती है? तो इस पर भी न कोई इनकार कर सकता है और न सीधे कोई स्वीकार कर सकता है। इसलिए कि क्या उनकी रणनीति है यह कोई नहीं जानता है। हालांकि अभी जो पश्चिम बंगाल में और यूपी में चुनाव होना है उसका लाभ भी दलित कार्ड खेल कर लिया जा सकता है। दूसरी ओर राजपूतों को भी साधने का पूरा प्रयास किया गया है। उधर हरिवंश जी को बनाया गया, इधर शिवराज सिंह चौहान को प्रेक्षक बनाया गया। तो निश्चित रूप से अच्छा, योगी जी से भी किनारा करने की चर्चा लगातार चल रही है यूपी में। तो उस स्थिति में यह बात ज़्यादा असरदार दिखती है कि आखिर लखेंद्र पासवान क्यों मिलने गए सीएम से, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनको अपने साथ लेकर जाते हैं सीएम से मिलने। चलिए, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, मिल सकते हैं, बार बार मिल सकते हैं, लेकिन लखेंद्र पासवान इस समय इस मौके पर जो मिले हैं यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। लेकिन यह है कि क्या चिराग पासवान, जो लखेंद्र पासवान के ही
जाति से आते हैं, इसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान भले ही केंद्रीय मंत्री हों, लेकिन करते तो वो बिहार के राजनीति हैं। उनके पिता रामविलास पासवान भी बिहार की राजनीति किया करते थे और बिहारी की बात करते हैं चिराग पासवान। उस स्थिति में अगर लखेंद्र पासवान सीएम बन जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में जो एक छत्र दलित नेता पासवान के नेता के रूप में चिराग पासवान है, वह कद छोटा हो जाएगा बिहार में। तो क्या चिराग पासवान इसको मंजूर करेंगे? अगर वो मंजूर नहीं करते हैं, उस स्थिति में क्या बिहार के सीएम का पद लखेंद्र पासवान को बीजेपी देने का साहस करेगी? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चेहरे पर नाम तो फिक्स हो गया है। जो दिल्ली में कल नितिन नवीन, अमित शाह और विनोद तावड़े की बैठक हुई है, उसमें यह बात तो तय है कि किसका कौन बनेगा, वो चेहरा तय कर लिया गया होगा और उसी के बाद शिवराज सिंह चौहान को यहाँ भेजा गया है। लेकिन सब के बावजूद यह तो मानना पड़ेगा कि अभी भी भाजपा की ओर से सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है, जो मीडिया से लेकर हर जगह उनके पार्टी के नेता भी, बीजेपी के नेता भी यह कह रहे हैं कि सबसे प्रबल दावेदार सम्राट चौधरी है और इसका इशारा नीतीश कुमार ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने भले ही मंचों पर स्वीकृति दी हो या ये कहा हो कि आगे तो यही देखेंगे, यह मन की बात थी, दिल की बात थी या राजनीतिक खेल था, यह भी सवाल उठ रहा है। इसलिए कि अगर लॉ कुश जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, या यूं कहे कि उसी समीकरण पर नीतीश कुमार आज तक राजनीति करते आए हैं, अगर सम्राट चौधरी वहां चले जाते हैं, उस स्थिति में क्या एक छत्र राज जो नीतीश कुमार का लौकुश समाज पर था वो कम नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी भी महत्वाकांक्षी हैं और सारे लोगों को साथ लेकर चलने की कुवत रखते हैं। वैसे स्थिति में क्या नीतीश कुमार सीधे सम्राट चौधरी के नाम पर हामी भर देंगे? अगर भर देते हैं तब भी उनको कहने के लिए है कि लौकुश समाज से ही, कुशवाहा समाज से ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया, और अगर सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं, उस स्थिति में भी नीतीश कुमार को यह कहने के लिए तो है कि हमने तो साहब सम्राट चौधरी का नाम दिया था, लेकिन भाजपा ने उनको नहीं बनाया, मतलब ठिकरा दूसरे के सर पर फोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब कि बीजेपी हो या जदयू हो, उसके जितने धाड़क धाकड़ नेता हों, या फिर कहें कि राजनीतिक विश्लेषक हो, राजनीतिक धुरंधर हो, कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि यह कह पाए कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन अब अगला जो 72 घंटा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और सारे जो धुंध सीएम चेहरे पर पड़ा हुआ है वो धुंध साफ हो जाएगा और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को बड़े गहराई से समझने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा दाग अपने राजनीतिक कैरियर में, जो उन्होंने हमेशा सुशासन बाबू का, एक समाजवादी नेता का जो उनका चेहरा रहा है, उस पर दाग आने देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए भी 20-25 सालों से बीजेपी को सीएम की कुर्सी से अलग रखा है। उस स्थिति में अगर राजनीति से विदा लेते लेते वो सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंप देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दाग तो लगेगा कि समाजवादियों के राज्य में, जो बिहार है, उसमें समाजवादियों के हाथ से सत्ता लेकर उन्होंने बीजेपी को दे दिया। तो यह जो लांछन है, यह लांछन नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे या नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हमारे आपके दिमाग में इस तरह की बात आ रही है, तो क्या
नीतीश कुमार, जिनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, उनके दिमाग में ये बात नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी। और कहीं ना कहीं यह बड़ा असरकारक होगा, क्योंकि इतिहास में यह दर्ज होने वाली बात होगी। जब भी बिहार के इतिहास की बात होगी तो ये चीज़ें सामने आएगी कि किस तरह समाजवादियों के हाथ से बागडोर निकलकर भाजपा के हाथ में गया। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।